सब लोगों को जय मसीह की। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक रहस्य आप लोगों के साथ आज मैं बांटना चाहूंगी। हमारी जिंदगी की जो दिशा है उसका निर्णय कौन करता है, इसके बारे में आज कुछ बातों को हम एक साथ सीखेंगे। हमारे शरीर में परमेश्वर ने हमारे जीभ को कितना एक प्रधान स्थान दिया है, इतना प्रधान कि जिस तरह से एक जहाज में एक पतवार होता है, एक रडर होता है जो कि उस जहाज को करेक्ट जो डायरेक्शन में है लेकर के जाता है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे शरीर में ये छोटा सा जो है अंग, जो हमारा जीभ है, उसको इस तरह से रखा है कि चाहे जो आंधी या तूफान आपकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, इसके बावजूद आप जिस तरह से अपने जीभ का उपयोग करते हैं, उस तरह से आपकी जिंदगी जो है प्रभु में आगे बढ़ती है। अगर आप उसका सही उपयोग करते हैं तो आपका जिंदगी जो है बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ता है। परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में बात करते हैं या आप ऐसी बातों को अपने मुंह से लेकर के आते हैं जो कि परमेश्वर पसंद नहीं करते, तो आपके जिंदगी की जो है दिशा वो बिल्कुल गलत रास्ते में चली जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम याकूब के जो लेखन में देखते हैं, उसका 3 अध्याय। आइए एक साथ हम इन वचनों को पढ़ेंगे उसके 2 वचन से। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आप इन वचनों का ध्यान कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातों को यहाँ कहा गया है। एक मनुष्य, एक साधारण आदमी के बारे में कहा गया है कि हम सिद्ध नहीं हैं। जब तक हम मसीह यीशु को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, उनसे मिल नहीं लेते, तब तक कोई भी मनुष्य अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी बातों में, अपने वचनों में अगर वो गलत नहीं होता है, अगर वो चूकता नहीं है, तो वो एक सिद्ध मनुष्य है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का एक रास्ता है, क्योंकि आपको गलतियों में और बुराइयों में आपका वचन, आपका जीव जो है आपको लेकर के जाता है। नीचे पढ़ेंगे, उसका 4 वचन पढ़ते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। प्रेज गॉड। देखिए, यहाँ 4 वचन हमसे ये कहता है, वो एक चित्र जो है आपके मन में आ जाइए। आप एक ऐसा संकल्प कीजिए, एक बहुत बड़ा जहाज। अब ये जहाज जो है ये बहुत बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है और ये प्रचंड वायु से जो है ये चलाया जाता है। तो अगर उसके अंदर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा माझी जो है उसको करेक्ट दिशा में लेकर के जा पाए, ऐसा अगर एक सिस्टम नहीं है, तो उस जहाज के साथ क्या होगा? जिस ओर जो है आंधी चलेगी, जिस ओर वायु चलेगी, ये उस ओर जो है अपने आप डोलते डोलते चला जाएगा। लेकिन हर एक जहाज जो है उसके सामने एक दिशा तो है, उसके सामने एक लक्ष्य स्थान है कि उसको कहाँ पहुंचना है।
तो अगर वो केवल वायु से चलाया चलेगा तो वो अपने लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए उस जहाज में एक पतवार होता है, वो बहुत ही छोटा साइज का होता है, लेकिन उसी का उपयोग करके जो है मांझी उसे सही दिशा में ले करके पहुंचाता है। चाहे जो भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वायु चले, लेकिन मांझी इस पतवार के द्वारा उसको सही दिशा में लेकर के जाता है। और हमारे शरीर में जीभ भी एक ऐसा ही अंग है। यहाँ जो हम नीचे पढ़ते हैं वहां बिल्कुल जीभ से जो गलत बातें हो सकती हैं, जो नेगेटिव हो सकता है, उसके बारे में बताया गया है कि हम जो मन में आए बोलते जा रहे हैं, जो दिमाग में आया हम बोलते जा रहे हैं। हमको गुस्सा आया तो हमने कुछ भी बोल दिया, या हमको किसी ने हमसे कुछ बुरा बर्ताव कर दिया तो हम जो है उस दर्द में हमने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। तो जब हम इस तरह की गलत बातों को अपने जीभ के द्वारा बाहर आने का अनुमति देते हैं तो वो हमारी दिशा की, जिंदगी की दिशा को बदल देती है। वो एक आग है, और जिस तरह से एक पूरा जंगल जो है एक छोटी सी आग से जो है उसमें आग लग जाता है, उस तरह से आपका जीभ भी एक आग है, और वो हमारे सारे शरीर में जो है नरक का आग लगाने का वो पोटेंशियल जो है उसके अंदर में है। तो इसीलिए प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि हमारा जीभ जो है हमारे कंट्रोल में रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है इस जीभ को आज तक जो है कोई भी जो है इसको अपने बस में ला नहीं पाया, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में से ये चाहते हैं कि ये हमारा जीभ हमारे कंट्रोल में रहे। किसी ने हमको कुछ कर दिया, हमसे कुछ बोल दिया, हमारी जिंदगी में अचानक से कुछ हो गया, या फिर हमारा मान लीजिए दिमाग में कोई भी चिंता आ रही है, या हमको अचानक से दुख लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ऐसा अंदर बाहर जो कुछ भी चले, इसके बावजूद आपको जो है अपने दिल, दिमाग और अपनी बातों के ऊपर एक कंट्रोल रखना है। जैसे पिछली बार हमने सुना कि हमारा मन एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है जहां पर कई तरह की चिंताएं आती हैं, परंतु ये हमारा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जांचें कि ये चिंताएं कहां से आ रही हैं। क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? अगर ये परमेश्वर के विरोध में है कोई भी चिंताएं, तो उसको जो है हमें यीशु मसीह की आज्ञा में ले करके आना है। उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में आपको जगह नहीं देना है। ऐसी नेगेटिव बातों के ऊपर आपको सोचते नहीं रहना है, उसके ऊपर आपको मेडिटेशन करते नहीं रहना है। अचानक से एक डर आ गया, अचानक से संदेह आ गया, अचानक से जो है हमको कंफ्यूजन आ गया, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में जाइए, प्रभु के चरणों में उन बातों को आप उड़ेल दीजिए, और उसके बदले में आप परमेश्वर के वचन को ले लीजिए, और वही वचन को आप कितनी भी बड़ी संकट के बीच में क्यों ना खड़े हों, आप परमेश्वर के वचन को बोलिए। अपना मुंह खोल करके आप परमेश्वर के वचन को ही बोलते जाइए। वही वो बात है जो प्रभु में आपको आगे लेकर के जाएगी। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जो है रास्ता खो दिया हमने, कहाँ जंगल में पता चल रहा है हम भटक रहे हैं, जैसे मान लो हम रास्ता खो दिए हैं। हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। हम अच्छी तरह से शुरुआत तो करते हैं, पर इसके बाद पता नहीं क्या क्या हमारे जिंदगी में हो जाता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी कई बार हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु अब हम क्या करें, अब हम कहाँ से शुरू करें और हम कैसे शुरू करें। तो यही वो जगह है जहां आपको शुरू करना है। आप अपने जीभ को, और आप आज क्या बोल रहे हैं, उन बातों को कंट्रोल में लेकर के आइए। आप अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में जांच कीजिए कि मेरे मुंह से क्या बात निकल रही है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर नहीं तो आज आप जिस जगह पर आकर के खड़े हैं, आपका जीभ आपको वहां लेकर के आया है।
आप पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में जो कुछ भी आपने अपने मुंह से बार बार बोला, वही बातें हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा को जो है इस तरफ लेकर के आ गई। और अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो आपको फिर से परमेश्वर के वचन को उठाना पड़ेगा। अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, यह है अपने इमोशन को, या जो भी नेगेटिव बात आपके अंदर में हो रही है उसको आपको हटा करके रखना पड़ेगा और उसके बदले में परमेश्वर के वचन को जो है आपको उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को बोलना पड़ेगा। तब जाकर के ऐसा जीवन, ऐसा प्रकाश आपके अंदर में आ जाएगा कि आप धीरे 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 जो है फिर से आप उस दिशा में आकर के खड़े हो जाएंगे जहां प्रभु आपको लेकर के जाना चाहते हैं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक रहस्य है जो हमें अपने जिंदगी में सीखना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वही जो है आगे चल करके हमारी जिंदगी का जो है रियलिटी बन जाएगा। आज आप क्या बोलते हैं वही जो है कल आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। आप उन्हीं चीजों का जो है सामना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह की।